Hello everyone, myself Akshay Gupta, Assistant Professor, School of Allied Health Science, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर। तो जैसा आज हमारा टॉपिक है चेस्ट रेडियोग्राफी, तो आज हम डिस्कस करेंगे चेस्ट रेडियोग्राफी जो कि हमारी बैचलर और डिप्लोमा रेडियोग्राफी फर्स्ट डिप्लोमा के अंदर और रेडियोग्राफिक टेक्निक्स सब्जेक्ट डिग्री के अंदर चलती है। जो हमारी रेडियोग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है हमारा चेस्ट रेडियोग्राफी। जैसा कि अपने लास्ट क्लास जो थी यूट्यूब पे उसके अंदर अपन ने पढ़ा था चेस्ट रेडियोग्राफी से पहले अपन ने उसके अंदर बेसिक रेडियोग्राफिक टर्म्स टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था। तो उस बेसिक रेडियोग्राफिक टर्म्स में अपन ने पढ़ा था कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हमें किसी भी पोजिशनिंग को लिखने से पहले पढ़ना होता है। बिना बेसिक टर्म्स के हम किसी भी कोई सी भी सब्जेक्ट हो बिना किसी बेसिक चीज़ के हम उसके बारे में अच्छे से नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमें सबसे पहले उस चीज़ का बेसिक उसकी नींव पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपन ने पिछली जो लास्ट क्लास थी अपनी उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हो कि हमारी जो बेसिक रेडियोग्राफिक टर्म्स थी वो क्या थी। ठीक है, उसी के बाद हम जाके किसी पोजीशन को पढ़ पाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा टॉपिक चेस्ट रेडियोग्राफी। तो चेस्ट रेडियोग्राफी स्टार्ट करने से पहले आज हम किसी भी पोजीशन को हम लिखते हैं तो उससे पहले हमें कुछ 8 से 9 पॉइंट ऐसे होते हैं जो पोजीशन को लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी पोजीशन में हम कौन कौन से वो 9 पॉइंट है जो हर पोजीशन में हमें लिखने होंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अपन सबसे पहले उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन चेस्ट रेडियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, पोजीशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि किसी भी पोजीशन को लिखने के लिए अपन को कौन कौन से टॉपिक है जिनके बारे में पता होना चाहिए कि उनके अंदर अपन क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो होना चाहिए अपना, किसी भी पोजीशन को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जो टॉपिक लिखते हैं वो लिखते हैं नेम ऑफ द व्यू। क्या लिखते हैं? नेम ऑफ द व्यू। अब ये नेम ऑफ द व्यू है जो कि हमारा क्या है कि हम जिस पोजीशन को करेंगे, मानो एग्जांपल अपन लेते हैं जो अपन आगे स्टार्ट करेंगे अब, कि चेस्ट वाला। अब मानो अपन चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं या चेस्ट की पोजीशनिंग अपन पढ़ रहे हैं, तो उस चेस्ट के अंदर अपना सबसे पहला पॉइंट होगा नेम ऑफ द व्यू। तो हमारा चेस्ट का हम एक्सरे कर रहे हैं तो मानो चेस्ट के अंदर, अब जैसे अपन ने बेसिक टर्म्स में पढ़ा था पीए और एपी, तो पीए का मतलब तो क्या होता है? पोस्टीरियर टू एंटीरियर, और एपी का मतलब क्या होता है? एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब मानो हम पढ़ रहे हैं चेस्ट, तो चेस्ट के अंदर हमें कौन सा व्यू करना है? पीए व्यू करना है। चेस्ट का हमें कौन सा करना है? पीए व्यू करना है, यानी कि पोस्टीरियर टू एंटीरियर व्यू करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा टॉपिक है नेम ऑफ द व्यू। तो नेम ऑफ द व्यू में तो हम कौन सा लिख देंगे? हम चेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा चेस्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा? चेस्ट। यहाँ पर हम लिख देंगे चेस्ट। ठीक है, सेकंड इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा व्यू ऑफ प्रोजेक्शन। व्यू ऑफ प्रोजेक्शन। सेकंड हमारे पास रहता है कि हम कौन सा प्रोजेक्शन करेंगे, यानी कि उसको हम किस फॉर्म में करेंगे। जैसा हमने बात किया कि हमारे पास एक्सरे कौन सा है? चेस्ट का पीए एक्सरे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा चेस्ट का पीए। तो हमें कौन सा व्यू करना है? पोस्टीरियर टू एंटीरियर व्यू करना है, चेस्ट का पीए व्यू करना है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्शन है, जो हमारी फॉर्म है, वो कौन सी है? पीए। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्शन है वो क्या हो जाएगा? चेस्ट और पीए, यानी कि व्यू तो हमारा कौन सा हो जाएगा? चेस्ट। प्रोजेक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? पीए। और अब हम तीसरी बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ दिस व्यू। तीसरा हमारे पास जो टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए एनाटॉमी। अब हम जिस भी पार्ट की पोजीशन कर रहे हैं, मानो चेस्ट की कर रहे हैं, हैंड की कर रहे हैं, फुट की कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी यहाँ पर पार्ट है, जिस भी नेम का हमारे पास, जिस भी पार्ट की हम पोजीशनिंग कर रहे हैं, उसकी हमें क्या पता होनी चाहिए? उसकी एनाटॉमी हमें पता होनी चाहिए। बेसिक बेसिक एनाटॉमी हमें उस पार्ट की पता होनी चाहिए। जैसे कि हम चेस्ट की पढ़ रहे हैं तो चेस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि चेस्ट के अंदर क्या क्या पार्ट आ जाते हैं, चेस्ट के अंदर क्या क्या पार्ट रहता है, वो सारी चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। चेस्ट के अंदर कौन कौन से हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब अपन अभी चेस्ट रेडियोग्राफी जब अपन स्टार्ट करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन हमें बेसिकली एनाटॉमी के अंदर उन सब के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिक हमारे चेस्ट के अंदर क्या क्या है।
ठीक है, तो वो बेसिक एनाटॉमी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहता है वो आता है सबसे मेन इंडिकेशन। सबसे फिर उसके बाद में जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो आता है इंडिकेशन। सबसे मेन पार्ट है, किसी भी पोजीशन को हम लिखते हैं तो यहाँ पर जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा इंडिकेशन। इंडिकेशन हमारा क्या होता है? इंडिकेशन से मतलब है कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस पार्ट को वो शो कर रहा है, यानी कि हम क्यों उस पोजीशन को कर रहे हैं, व्हाट्स द रीज़न, क्या रीज़न है कि हम उस चीज़ को यहाँ पर उस पार्ट की पोजीशन कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आके बोलेगा कि चेस्ट एक्सरे करना है, तो वो आएगा तो किसी रीजन से आएगा। वो एक्सरे करवाने आया है तो किस रीजन से आया है? या तो किसी को कोई फीवर होगा, या कोई डिजीज होगी, या फिर उसके कोई फ्रैक्चर हुआ होगा, तब वो हमारे पास एक्सरे कराने आएगा। तो यहाँ पर हमें वो इंडिकेशन, वो रीजन लिखना है, वो कारण बताना है, हमें वो रीजन बताना है जिसकी वजह से वो हमारे पास एक्सरे करवाने आया है। तो हम चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं तो उसको ऐसा तो नहीं है कि वो नॉर्मली चेस्ट एक्सरे करवाने आया है, वो किसी रीजन से हमारे पास आया है, कुछ उसको बीमारी है या तो उसको फ्रैक्चर है, जिसको हम बोल सकते हैं सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, यानी सस्पेक्ट है उसको, ठीक है, या फिर उसको फीवर है, या फिर उसको कोई भी बीमारी है, इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ है। तो ये रीज़न है, उस रीजन की वजह से हम उसको क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, हम उसको पार्ट को एक्सरे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे मेन हो गया इंडिकेशन। ये इंडिकेशन सभी पोजिशनिंग के अलग अलग होंगे, तो ये तो हमें बेसिकली याद रखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम उस पोजिशनिंग को कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पेशेंट प्रिपरेशन। क्या आता है? पेशेंट की प्रिपरेशन। अब पेशेंट प्रिपरेशन क्या होती है? चलो, हमारे पास पेशेंट आया, हमने देखा कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से हमारे पास वो एक्सरे कराने आया है, लेकिन अब वो तो हमने देख लिया कि हमारे पास पेशेंट आया है और इस रीजन से हमें वो एक्सरे करना है, लेकिन उसके बाद हमारा क्या काम होगा? अब हमारा रेडियोग्राफर का रोल आता है। अब रेडियोग्राफर का क्या रोल आएगा कि हमें उस पेशेंट को प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर में हम क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिनके बारे में हमें पता करना है कि हमें ये चीज़ें हटानी है या ये चीज़ें रखनी है। ठीक है, तो अब जैसे रेडियोग्राफी में क्या होता है कि रेडिएशन फील्ड होता है। अब रेडिएशन से क्या होती है, हमारी जो मेटल की चीज़ें होती है या फिर कोई भी ज्वेलरी होती है, वो सारी चीज़ हमें क्या होती है, एक्सरे में शो होती है। यानी कि हम उनका एक्सरे लेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें उस एक्सरे के ऊपर शो होगी, कोई भी मेटल की चीज़ या ज्वेलरी ऐसा कुछ भी होगा तो इसके अंदर बेसिकली हम 4 लाइन पढ़ेंगे। 4 लाइन्स का हम इसके अंदर बेसिकली एक 4 लाइनों को इंपॉर्टेंट है जो प्रिपरेशन में हमें याद रखनी है। ठीक है, वो प्रिपरेशन अपन अभी वैसे चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसके अंदर फर्स्ट तो हमारी लाइन होगी, आस्क द पेशेंट टू रिमूव ऑल मेटालिक ऑब्जेक्ट एंड एनी ज्वेलरी। यानी कि पेशेंट हमारे पास आया तो हमें सबसे पहले उसको क्या बताना है कि आप कोई भी अगर मेटल की ज्वेलरी, मेटल या फिर कोई भी अन्य अदर अगर ज्वेलरी पहन रखे हो तो वो सारी चीज़ क्या कर देना है, उस पेशेंट को रिमूव कर देना है। जैसे कि हाथ में रिंग हो सकती है, नाक की बाली हो सकती है, ठीक है, कानों में ईयरिंग्स हो सकती है। तो ये सारी चीज़ हमारी क्या है, एक्सरे में शो होती है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें रिमूव करवाना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो अब उसके बाद हम बात करें सेकेंड लाइन की। सेकेंड लाइन हमारी क्या हो जाएगी? सेकेंड लाइन हमारी हो जाएगी कि कोई भी अगर जैसे ऐसी ड्रेस, जैसे लेडीज़ फीमेल पेशेंट जो आते हैं उनके अंदर गाउन्स में मेटल की कोई चीज़ आ जाती है। जेंट्स कोई आता है हमारे पास, मेल पेशेंट कोई आता है तो उसके पास जैसे शर्ट में चिट वाले बटन होते हैं, तो ऐसी गले में कोई चैन वगैरह है, तो वो सारी चीज़ नहीं आए, इस वजह से हम क्या करते हैं, पेशेंट जो हमारे पास यानी कि सेकेंड लाइन हमारी हो जाएगी, आस्क द पेशेंट टू चेंज दियर क्लॉथ्स एंड वियर द हॉस्पिटल गाउन। यानी कि पेशेंट जो हमारे पास आएगा वो अपने ड्रेस चेंज करके, जो खुद ड्रेस पहन के आएगा उसको चेंज करके क्या पहन लेगा, हॉस्पिटल गाउन पहन लेगा। यानी कि उसके पास जो हमारा एक्सरे जो डिपार्टमेंट है, जो रेडियोलॉजी हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हम उसको जो ड्रेस पहन के आए उसको चेंज करवा के क्या पहना देंगे, हॉस्पिटल गाउन हम उसको पहना देंगे। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई। थर्ड लाइन की हम बात करें इसके अंदर, तो थर्ड लाइन हमारी होगी, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन, कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट हमारे पास आती है, हम उनको एक्सरे नहीं करेंगे। यानी कि उनकी प्रेगनेंसी के बारे में हमें पूछना है, तो हम बेसिकली बोल सकते हैं इस लाइन को, आस्क द फीमेल पेशेंट अबाउट हर प्रेगनेंसी
प्रायोर टू द प्रोसीजर, यानी कि फीमेल पेशेंट से हमें खुद से पूछना है। ये रेडियोग्राफर का रूल है कि वो किसी भी, अगर वो सस्पेक्ट भी लगती है अगर कोई फीमेल पेशेंट, तो हमें उनसे पूछना है। उनके साथ में अटेंडर कोई भी आए, उनसे हम पूछ सकते हैं कि जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर हमें लगता है तो हमें वो एक्सरे नहीं करना है, इसीलिए ये हमारी प्रिपरेशन के अंदर आएगा, ठीक है। लास्ट जो हमारी प्रिपरेशन है, फोर्थ, वो है किसी भी पोजीशन को हम करेंगे तो उससे पहले प्रिपरेशन के टाइम पे ही हम पेशेंट को क्या कर देंगे, हम उसको उस प्रोसीजर के बारे में, उसके साथ हम जो करेंगे, जो पोजीशनिंग जो हमारी होगी उसके बारे में हम उसको पहले से एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे कि वो हमारे साथ क्या है, कोऑपरेट करे, ठीक है। हमारे साथ वो कोऑपरेट करेगा कब, तब उसको पता होगा जब उसके साथ क्या होने वाला है उस पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो अगर जैसे अपन बात करें तो लास्ट लाइन को अपन बोल सकते हैं, डिस्क्राइब होल प्रोसीजर टू द पेशेंट, यानी कि हम जो भी प्रोसीजर उसके साथ करने वाले हैं, जैसे कि हम बेसिकली चेस्ट की बात करें तो चेस्ट के अंदर अपन पेशेंट को सांस रोकने के लिए बोलते हैं। अब अगर आप पहले से उसको नहीं बताओगे तो क्या पता कैसे सांस रोकेगा, नॉर्मल चलती सांस में सांस रोक लेगा, लेकिन अपन को उसको बोलना है कि आपको अंदर खींच के सांस रोकनी है, यानी कि फुल इंस्पिरेशन फेज में वो हमारा एक्सरे होगा। तो यानी कि जब हम पेशेंट का एक्सपोज करेंगे उससे पहले हम पेशेंट को इंडिकेट करेंगे, उसको प्रिपरेशन में समझाएंगे कि आपको अंदर खींच के सांस रोकनी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, पेशेंट प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद पेशेंट पोजीशन की। पेशेंट पोजीशन 6 नंबर पे हमारी आती है पेशेंट पोजीशन। अब जैसा कि मैंने लास्ट लाइन बताई आपको प्रिपरेशन के अंदर, डिस्क्राइब होल प्रोसीजर। अब वो जो प्रोसीजर है वो सारी प्रोसीजर अपन किसके अंदर लिखेंगे, पेशेंट की पोजीशन के अंदर, कि हम पेशेंट को कैसे बैठाएंगे, लेटाएंगे या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे, ठीक है, लाइंग में करेंगे, सुपाइन में करेंगे, प्रोन में करेंगे, वो सारी चीज़ मैंने बताया बेसिक रेडियोग्राफिक टर्म्स। ये वर्ड्स तुम्हें वहीं पता चलेंगे कि सुपाइन क्या होता है, प्रोन क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, एपी क्या होता है, पीए क्या होता है, ये सब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो पेशेंट पोजीशन के अंदर अपन वो सारी प्रोसीजर लिखेंगे जो अपन पेशेंट के साथ करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट अपन बात करें सेंट्रल रे। नेक्स्ट अपन बात करें सेंट्रल रे। सेंट्रल रे क्या होती है, सेंट्रल रे जैसे अपन ने वही लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेंट्रल रे क्या होती है कि हम किसी भी पेशेंट का जब एक्सरे करते हैं तो हमारी जो ट्यूब से हम फिक्स एंगल देते हैं, जो हम एंगल दे रहे हैं, सेंटर मतलब सेंट्रल से मतलब सेंटर, यानी किसी भी पार्ट का हम एक्सरे कर रहे हैं तो उसके सेंटर में हम उसको क्या करते हैं, जो हमारी सेंट्रल रे है वो बिल्कुल सेंटर में से जाती है पेशेंट के। तो हम जिस भी पार्ट का, जैसे हम चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं तो इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होगा, जहां से चेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जहां पर चेस्ट एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, वहां पर उसके बीच वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, सेंट्रल रे करेंगे। यानी वो पार्ट हमें पता होना चाहिए, उस पार्ट का हमें नाम पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट पर हम वो सेंटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 8वें नंबर पे नेक्स्ट हमारा 8वें नंबर पे आता है हमारा कोलिमेशन। कोलिमेशन हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो हमें लेना होता है पेशेंट का, ठीक है। यानी कि जो भी, जैसे मानो कि हम चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं तो कोलिमेशन होता है, हमारी जो ट्यूब के अंदर एक लाइट होती है, वो लाइट ओपन होती है और उसको हमें उतना ही ओपन करना है जितना कि हमें जिस पार्ट का उतना एक्सरे लेना है। जैसे मानो हमें चेस्ट की हम पोजीशन अभी पढ़ रहे हैं तो चेस्ट के बारे में हम बताएं, वो चेस्ट का हम एक्सरे कर रहे हैं तो चेस्ट में हमारा चेस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अपेक्स से, या लंग अपेक्स, अपेक्स बोल सकते हैं, क्लेविकल से हम बोल सकते हैं। तो क्लेविकल से वो स्टार्ट हो रहा है तो वो खत्म कहाँ पे हो रहा है, डायफ्राम पर। डायफ्राम पर जाके, डायफ्राम तो हमारा एक्सरे के अंदर आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो डायफ्राम, क्लेविकल से हम डायफ्राम तक हमारे चेस्ट को मान रहे हैं, तो उसके अंदर वहाँ से कहाँ से, मानो जैसे क्लेविकल से और डायफ्राम तक हमारा क्या होना चाहिए, कोलिमेशन होना चाहिए। अदर पार्ट पर वो कोलिमेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदर पार्ट पर वो कोलिमेट होगा
तो हमें क्या लगेगी, पेशेंट को भी रेडिएशन ज़्यादा लगेगी, और वो रेडिएशन जो ज़्यादा निकलेगी वो स्कैटर्ड होकर हमें भी ज़्यादा लगेगी। तो रेडिएशन फील्ड में है तो हमें रेडिएशन तो ज़्यादा लगे नहीं, तो हमें उससे बचना ही है। इस वजह से हम क्या करते हैं, कोलिमेट करते हैं, ताकि रेडिएशन स्कैटर्ड ना हो और स्कैटर्ड होकर हमें ना लगे। ठीक है, तो वर्कर को भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और पेशेंट को भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, कोलिमेशन करेंगे। ठीक है, वैसे हमने ये कोलिमेशन, सेंट्रल रे, ये लास्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की है, आप वो देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एक्सपोजर चार्ट। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, एक्सपोजर चार्ट। अब जो एक्सपोजर चार्ट है, इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, पूरी इसके अंदर भी पूरे 9 पॉइंट होते हैं। एक्सपोजर चार्ट में कितने होते हैं, इसके अंदर भी पूरे 9 पॉइंट इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें एमएएस और केवीपी। एमएएस और केवीपी, एमएएस और केवीपी, एमएएस की फुल फॉर्म होती है मिली एम्पियर सेकेंड, और केवीपी की फुल फॉर्म होती है किलो वोल्टेज पीक। ठीक है, तो एमएएस और केवीपी के अंदर अपन एक्सपोजर फैक्टर बताते हैं, जो कि अपन पेशेंट को देते हैं। इन फैक्टर पे डिपेंड होता है कि ट्यूब से कितनी रेडिएशन बाहर निकलेगी। ठीक है, तो अपन ने ये भी डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एंगल। एंगल आता है जो कि हम ट्यूब में देते हैं। हमेशा याद रखना ये बात कि अपन जो भी पोजीशनिंग में एंगल लिखते हैं वो अपन सेंट्रल रे वाली लाइन में लिखते हैं। ठीक है, और सेंट्रल रे वाली लाइन में जो एंगल लिखते हैं वो ओनली ट्यूब में एंगल देते हैं। जो एंगल देते हैं वो ओनली ट्यूब में देते हैं, नॉट इन पेशेंट। यानी कि कोई बोले कि पेशेंट को मानो कि कोई मैंने बोल दिया कि पेशेंट को 15 डिग्री घुमाना है, तो पेशेंट को घुमा रहे हैं, यहां पर हम किसको घुमा रहे हैं, पेशेंट को। लेकिन मैं बोलूं कि यहां पर ट्यूब में 15 डिग्री एंगल देना है, तो यहां पर जो एंगल आएगा वो हम ट्यूब वाला लिखेंगे। यानी कि ट्यूब में 15 डिग्री दिया है तो यहां पर हम एंगल के अंदर लिख लेंगे रिक्वायर्ड। यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल रिक्वायर्ड है और कितना है, 15 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल भी दो टाइप से अपन देते हैं इसके अंदर, एक देते हैं अपन सेफेलिक, एक देते हैं अपन कोडल। कोडल तो क्या होता है, जो पैरों की साइड देते हैं, और सेफेलिक क्या होता है, जो सिर की साइड देते हैं। यानी सेफेलिक तो क्या हो गया, टुवार्ड्स द हेड, और कोडल क्या हो गया, टुवार्ड्स द फुट। तो अब मानो इसके अंदर अपन ने 15 डिग्री सेफेलिक एंगल दिया, क्या दिया, 15 डिग्री सेफेलिक एंगल दिया। 15 डिग्री सेफेलिक एंगल हमने यहाँ पर दिया, तो हमारा जो एंगल है इसके अंदर भी अपन क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड तो लिखेंगे, साथ में इसके क्या लिख देंगे, 15 डिग्री सेफेलिक। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगी हमारी ग्रिड और बक्की। ग्रिड और बक्की, अब ग्रिड और बक्की क्या होती है, यानी कि बक्की और ग्रिड दोनों एक ही जगह होती है। जो बक्की बोलते हैं हम, जो हमारे एक्सरे टेबल होती है उसके अंदर, जिसके अंदर अपन कैसेट लगाते हैं, एक्सरे टेबल, उसके नीचे आप देखोगे तो एक ट्रे होती है, उस ट्रे को अपन बोलते हैं बक्की। ठीक है, तो उस बक्की के अंदर ही क्या होता है, ग्रिड होता है। तो यहां पर हम इस पॉइंट को एक साथ लिखते हैं, ग्रिड और बक्की। तो अब इसको हम कब रिक्वायर्ड करेंगे और कब नॉट रिक्वायर्ड करेंगे, इसको हम करेंगे जब हम वो एक्सरे किस पे ले रहे हैं, एक्सरे टेबल के ऊपर ले रहे हैं। और एक्सरे टेबल पर भी क्या कर रहे हैं, हम कैसेट को किस में लगा रहे हैं, ट्रे के अंदर लगा रहे हैं। अगर हम कैसेट को ट्रे के अंदर लगाएंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड लिखेंगे। और यहां अगर हम उसको कहां नहीं लगा रहे, कैसेट के अंदर ना लगा के हम मानो उसको वर्टिकल इमेज रिसेप्टर पर लगा रहे हैं, जिसको अपन चेस्ट स्टैंड भी बोलते हैं, अगर उसके ऊपर लगा रहे हैं तो हम उसमें क्या लिखेंगे, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर। ये चीज याद रखना कि अगर हम कैसेट कहां पर लगा रहे हैं, बक्की के अंदर लगा रहे हैं, यानी एक्सरे टेबल के जो नीचे ट्रे हैं उसके अंदर लगा रहे हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, रिक्वायर्ड। और हम कैसेट को कहां लगा रहे हैं, अगर वर्टिकल इमेज रिसेप्टर, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर पर लगा रहे हैं, या फिर हम इसको शॉर्ट में इसको हम दूसरे नाम चेस्ट स्टैंड भी बोलते हैं।
कई जगह हम इसको चेस्ट स्टैंड के नाम से भी बोलते हैं। तो या तो हम वर्टिकल इमेज रिसेप्टर में लगा रहे हैं या फिर हम चेस्ट स्टैंड के अंदर लगा रहे हैं। अगर ये दोनों जगह हम कैसेट का यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे। और अगर हम इसको एक्सरे टेबल के अंदर लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा आता है पॉइंट, वो हमारा है 5th नंबर का, जो कि क्या होगा, अब यहाँ हमारे पास एमएस आ गया, केवीपी आ गया, एंगल आ गया, ग्रिड और बक्की आ गई। अब हम बात करेंगे एफएफडी की। क्या बात करेंगे, एफएफडी, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है एसआईडी। एफएफडी का फुल फॉर्म होती है फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। फोकस क्या है, एक्सरे ट्यूब, फिल्म क्या है, जहां पर हमारी कैसेट लग रही है, उन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए एक्सरे ट्यूब से जो हमारी फिल्म या कैसेट लगी हुई है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है एफएफडी, जिसके दूसरे नाम से जानते हैं सोर्स इमेज डिस्टेंस। क्या होता है, सोर्स इमेज डिस्टेंस। तो वो भी क्या होती है, सोर्स वही एक्सरे ट्यूब, इमेज वही जो हम कैसेट पे ले रहे हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब हम यहाँ पर दो डिस्टेंस का यूज करते हैं, या तो हम यहाँ पर यूज करते हैं 100 सेंटीमीटर या फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं 180 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर तो हम कहाँ यूज करते हैं और 180 सेंटीमीटर हम कहाँ यूज करते हैं। 100 सेंटीमीटर हम यूज करते हैं जहां पर हम वो एक्सरे टेबल के ऊपर ले रहे होते हैं। कहां पर ले रहे होते हैं, एक्सरे टेबल के ऊपर हम वो एक्सरे ले रहे हैं। अगर एक्सरे टेबल के ऊपर अगर हम वो एक्सरे ले रहे हैं तो हम एफएफडी यूज करेंगे 100 सेंटीमीटर। लेकिन हम वही एक्सरे कहां पर ले रहे हैं, अगर वर्टिकल इमेज रिसेप्टर पर, अगर वही एक्सरे हम कहां ले रहे हैं, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर पर ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पर 180 सेंटीमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, 100 सेंटीमीटर फॉर एक्सरे टेबल, 180 सेंटीमीटर फॉर वर्टिकल इमेज रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 6 नंबर पे। अगर इनको आप कोई इंच में भी पूछता है तो 100 सेंटीमीटर को तो हम बोलेंगे 40 इंच, 40 इंच, और 180 सेंटीमीटर को हम बोलेंगे 72 इंच। ठीक है, तो ये दोनों में आपको याद होना चाहिए कि अगर 100 सेंटीमीटर को हम बोल रहे हैं तो कोई इंच में पूछता है तो इसको हम बोलेंगे 40 इंच, कोई 180 सेंटीमीटर को अगर पूछ रहा है तो उसको हम बोलेंगे 72 इंच। ठीक है, जो कि चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा है सिक्स नंबर, एफएफडी हो गया। अब हम बात करते हैं आईआर साइज की। किसकी बात करेंगे, आईआर साइज। आईआर साइज या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैसेट साइज। हम इसको आईआर भी बोल सकते हैं और कैसेट भी। आईआर की फुल फॉर्म इमेज रिसेप्टर, इमेज को रिसीव करने वाला यानी कि कैसेट। तो हम इसको आईआर भी बोल सकते हैं और कैसेट भी बोल सकते हैं। तो आईआर साइज भी लिख सकते हो और कैसेट साइज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आईआर साइज हमारे पास अलग अलग हमारे पास अवेलेबल होती है। कैसेट अलग अलग साइज़ की हमारे पास अवेलेबल होती है, जैसे कि 8x10 की होती है, 10x12 की होती है, 12x14 की होती है, 14x14 की होती है, 14x17 की होती है। अलग अलग साइज़ की हमारे पास कैसेट्स अवेलेबल होती है। ये भी अपन ने डिटेल में पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, तो हम जिस एक्सरे में हमको जिस साइज़ की कैसेट की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम वो साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो चेस्ट एक्सरे में हम आराम से 10x12 इंच वाली जो कैसेट है हमारे पास उसके अंदर हम वो एक्सरे कर लेंगे। ठीक है, 10x12 इंच वाली जो हमारे पास कैसेट है तो इसके अंदर हमें साइज़ लिखनी है कैसेट की कि क्या साइज़ है। जैसे मानो 8x10 इंच है तो 8-10 की हम यहाँ पर लिख देंगे, 8x10 इंच हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 8-10 की यूज कर रहे हैं तो 8-10, 10-12 की यूज कर रहे हैं तो 10-12। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आईआर साइज। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ आईआर। क्या आता है हमारा, ओरिएंटेशन ऑफ आईआर। ओरिएंटेशन से यहाँ पर मतलब है कि हमारी जो कैसेट है वो किस शेप में होगी, यानी कि उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा। ओरिएंटेशन, अब दो शेप में हम कैसेट को यूज करते हैं, या तो हम यूज करते हैं पोर्ट्रेट,
या तो हम यूज करते हैं पोर्ट्रेट या हम यूज करते हैं लैंडस्केप। या तो हम पोर्ट्रेट में यूज करेंगे या फिर हम उसको लैंडस्केप में यूज करेंगे। अब पोर्ट्रेट से हमारा मतलब होता है कि हमारी जो कैसेट है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कैसेट यानी कि सीधी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए हमारी जो कैसेट है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट। और अगर उसको हम आडी कर दें यानी घुमा दें, उस सीधी को हम अगर घुमा दें तो वो कौन सी बन जाएगी, हमारी लैंडस्केप। तो अगर हम सीधी लगा रहे हैं कैसेट को तो हम वहाँ पर यूज करेंगे IR साइज के अंदर, ओरिएंटेशन ऑफ IR के अंदर सॉरी, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे पोर्ट्रेट। और अगर हम यूज कर रहे हैं लैंडस्केप यानी आडी हम कैसेट को लगा रहे हैं पेशेंट के नीचे, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, लैंडस्केप का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद, एट नंबर जो हमारा है वो होगा हमारा लेड मार्कर। क्या होगा, लेड मार्कर। लेड मार्कर, अब लेड मार्कर क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए ये बात। लेड मार्कर हमारी पोजीशनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी कि मार्कर का यूज करना, मार्कर एक इंग्लिश के दो लेटर होते हैं हमारे पास, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट दो इंग्लिश के हमारे पास लेटर होते हैं जिनका हमारे पास एक लेड का मार्कर बना हुआ होता है। वो मार्कर हम किस पे यूज करते हैं, हमारे IR के ऊपर यूज करते हैं। और वो क्यों यूज करते हैं, सभी को पता होगा कि हम पेशेंट की जो साइड है उसका पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेड मार्कर का यूज करते हैं। यानी कि हम पेशेंट को, मानो कि लेफ्ट साइड में अगर खड़ा कर रखा है हमने पेशेंट को, तो हम उसको लेफ्ट, और राइट साइड में हमने उसको खड़ा कर रखा है तो राइट। यानी कि हम लेफ्ट हैंड का एक्सरे कर रहे हैं तो हम लेफ्ट मार्कर लगा देंगे, राइट हैंड का कर रहे हैं तो हम वहाँ पर राइट मार्कर लगा देंगे। तो साइड पता करने के लिए हम पेशेंट के मार्कर लगाते हैं। मानो कभी तुम एक्सरे कर रहे हो, तुमने तो कर दिया राइट हैंड का एक्सरे, और तुम जाके किसी दूसरे स्टाफ को दे दोगे, वो रीड कर दिया, उसको पता चला नहीं चला कि आपने राइट हैंड का ही किया है, उसने उस जगह लेफ्ट लगा के अगर भेज दिया तो पेशेंट के साथ तो ये गलत हो जाएगा। इस वजह से हमें लेड मार्कर का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा एक्सपोजर चार्ट के अंदर टॉपिक आता है वो है गोनार्ड शेल्डिंग। क्या आता है, गोनार्ड शेल्डिंग। गोनार्ड शेल्डिंग होता है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। गोनार्ड शेल्डिंग क्या होता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए हम गोनार्ड शेल्डिंग का यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसमें हम लिखेंगे हर पोजीशन में ऑन द पेल्विक एरिया। या हर पोजीशन में हम गोनार्ड शेल्डिंग के अंदर क्या लिखेंगे, ऑन द पेल्विक एरिया। यानी पेल्विक एरिया के ऊपर जब हम एक्सरे करते हैं तो हम वहाँ पर हमारा गोनार्ड जो लेट का बना हुआ होता है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पोजीशनिंग को लिखने के पॉइंट है, जिसके अंदर नवा पॉइंट हमारा है एक्सपोजर चार्ट, जिसके अंदर अपन ने MAS पढ़ा, KVP पढ़ा, एंगल पढ़ा, ग्रिड पढ़ा, FFD पढ़ा, ठीक है, IR साइज पढ़ी, ओरिएंटेशन ऑफ IR, लेड मार्कर और गोनार्ड शेल्डिंग। ये हमारे एक्सपोजर चार्ट के अंदर कुछ 9 पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट जो आता है 10वें नंबर का टॉपिक, किसी भी पोजीशन को हम लिखते हैं तो लास्ट जो हमारा 10th नंबर का जो टॉपिक आता है वो है रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। क्या होता है, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस तो बोलते हैं हम रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस यानी कि रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में हमें लिखना होता है कि अब ये सारी चीज़ें करके क्या क्या किया हमने, कि हमने इंडिकेशन देखे, हमने प्रिपरेशन करी, हमने पोजीशनिंग लिखी, तो इन सबको मिला के अब हमें जो हमारे पास जो एक्सरे आया, जो हमें एक्सरे मिला है, जो हमें फिल्म मिली है एक्सरे की, उसके अंदर अब हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या हमें उसके अंदर देखने को मिला। यानी कि वो सारी चीज़, जैसे अपन बोलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, वैसे ही अपन उसमें बोलेंगे कि मोरल ऑफ द एक्सरे। इस एक्सरे का मोरल क्या आया कि क्या हमें उसके अंदर देखने को मिला, तो उस चीज़ को हम किसके अंदर लिखेंगे, हमारे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, जैसे चेस्ट एक्सरे है उसके अंदर आपको क्या क्या दिखा, कोई डिजीज दिख रही है तो वो लिख सकते हो,
कोई पार्ट दिख रहा है वो लिख सकते हो, क्या क्या हमें उसके अंदर देखने को मिल रहा है वो सारी चीज़ हम किस में लिखेंगे, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में लिखेंगे। तो ये थे कुछ अपनी किसी भी पोजीशन को लिखने के कोई पॉइंट। अब इससे क्या है, हम कोई सी भी पोजीशन पढ़ेंगे तो हमारे लिए आगे इजी हो जाएगा, हमें पता रहेगा कि हम इस पोजीशन में ये लिखेंगे, इस पोजीशन में ये लिखना है, वो सारा सब कुछ हमारा अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना, इसके बाद तुम्हें कोई सी भी पोजीशन लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पॉइंट है कुछ 9-10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट को आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई सी भी पोजीशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी लिखने के अंदर। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी चेस्ट रेडियोग्राफी। यानी सबसे पहली जो हमारी पोजीशन है वो है हमारी चेस्ट रेडियोग्राफी। यानी चेस्ट, आप सभी को पता है चेस्ट मतलब जो हमारी छाती जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसकी हम पोजिशनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसकी करेंगे, चेस्ट जो है हमारी उसकी पोजिशनिंग स्टार्ट करेंगे, उसकी रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो चेस्ट रेडियोग्राफी होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले चेस्ट रेडियोग्राफी स्टार्ट करने के लिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि चेस्ट हमारा होता क्या है। तो डेफिनेशन हम बात करें, चेस्ट रेडियोग्राफी इज ए मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफ। चेस्ट रेडियोग्राफी क्या होती है, मोस्ट कॉमनली रेडियोग्राफी होती है, यानी कि हम हॉस्पिटल में अगर देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एक्सरे आने वाला है वो है चेस्ट एक्सरे। आप देखोगे किसी भी फील्ड में जब हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करोगे तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो एक्सरे आता है वो चेस्ट एक्सरे आता है। तो ये कॉमन रेडियोग्राफ है जिसके अंदर हमें कई सारी हमारी बॉडी की डिजीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, ऑफ द चेस्ट यूज टू डायग्नोस कंडीशन अफेक्टिंग द हार्ट, लंग्स, एयरवे, ब्लड वेसल्स और बोन ऑफ द चेस्ट, जिसको हम डायग्नोस करने के लिए वो एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें दिख जाती है, हमारे हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, एयरवे, ब्लड वेसल्स और चेस्ट में जो बोन्स होती है उनके बारे में हमें पता चल जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, चेस्ट की रेडियोग्राफी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, चेस्ट के भी एक ही पोजीशन नहीं होती है, चेस्ट के अंदर हम टोटल 7 पोजीशन अपन पढ़ते हैं। कितनी पोजीशन पढ़ते हैं, 7 पोजीशन अपन चेस्ट के अंदर टोटल पढ़ते हैं। तो हमारी बात करें तो उसका बोले द प्रोजेक्शन ऑफ द चेस्ट रेडियोग्राफी क्या है वो, द प्रोजेक्शन ऑफ द चेस्ट रेडियोग्राफी, यानी कि कितने सारे अलग अलग प्रोजेक्शन होते हैं चेस्ट के अंदर, वो सारे अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अपना व्यू है वो है चेस्ट का पीए व्यू। पीए की फुल फॉर्म पोस्टीरियर टू एंटीरियर व्यू, यानी पीछे से आगे की ओर। यानी कि जो हमारी रेडिएशन होगी वो इसमें किस साइड से आएगी, हमारे पीछे से रेडिएशन आएगी, पोस्टीरियर वाले पार्ट से हमारे रेडिएशन आएगी और किधर को एग्जिट होगी, एंटीरियर पार्ट में, यानी आगे से वो क्या करेगी, एग्जिट करेगी। तो एंटर किधर से करी, पोस्टीरियर से, एग्जिट किधर से करेगी, एंटीरियर से। तो ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, चेस्ट का पीए व्यू। इसके बाद है हमारा सेकंड एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू यानी एपी व्यू। ए से फुल फॉर्म हो गई एंटीरियर, पी से हो गया पोस्टीरियर। तो ये व्यू क्या हो जाएगा, अब जैसे पीए के अंदर पीछे से तो पोस्टीरियर पार्ट से तो क्या हुई, हमारी रेडिएशन एंटर कर रही है और एंटीरियर पार्ट पे क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। ऐसे ही हमारी एपी व्यू के अंदर क्या होगा, एंटीरियर पार्ट से तो एंटर करेगी और पोस्टीरियर पार्ट पर एग्जिट करेगी। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एपी व्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लेटरल व्यू। अब अपन ने जैसे बेसिक टर्म्स के अंदर पढ़ा था कि लेटरल क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है कि साइड। लेटरल क्या होता है, साइड से, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पेशेंट को अगर साइड से अगर देखते हैं तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेटरल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लेटरल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें ओब्लिक व्यू। ओब्लिक से यहां पर हम बोल सकते हैं 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, यानी कि हमारा जो ओब्लिक व्यू होता है उसके अंदर हमारा एक एंगल होता है कितना, 45 डिग्री। यानी अब मैंने पहले बताया था उसके अंदर कि एंगल ये किसके अंदर देना है,
पेशेंट के अंदर, किसके अंदर, पेशेंट के अंदर। अब ये एंगल जो है वो पेशेंट के एंगल की बात कर रहे हैं अपन, यानी ओब्लिक व्यू, यानी पेशेंट को हमें क्या करना है, ओब्लिक के अंदर पेशेंट को 45 डिग्री तक हमें क्या करना है, उसको रोटेट करना है। पेशेंट को 45 डिग्री के एंगल पर हम उसमें पेशेंट को रोटेट करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब जाके और एंगल के जहां पर हमने एंगल लिखा था एक्सपोजर चार्ट में, उस एंगल में यहां पर तुम 45 डिग्री लिख दो, नहीं। यहाँ पर हम ये वाला, इस वाले एंगल के अंदर यहाँ पर 45 डिग्री नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये जो एंगल हम दे रहे हैं ये किसके अंदर देंगे, पेशेंट के अंदर देंगे। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, ओब्लिक भी क्या होते हैं, ओब्लिक भी जो चेस्ट के होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? राइट एंटीरियर ओब्लिक और लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। ठीक है, एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, यानी एंटीरियर एक ओब्लिक होता है एंटीरियर वाला, एक ओब्लिक होता है पोस्टीरियर वाला। तो एंटीरियर यानी आगे की ओर, यानी जो इस वाले ओब्लिक के अंदर, एंटीरियर ओब्लिक के अंदर हम देखेंगे तो एंटीरियर ओब्लिक के अंदर क्या होता है, एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट। तो आगे वाला पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर से टच होना चाहिए। आगे वाला पार्ट इसमें क्या होना चाहिए हमारा, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर से टच होना चाहिए। अब आगे वाला पार्ट ये है, तो मानो यहां पर हमारा क्या होगा, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर होगा, तो हमारी पोजीशन क्या होगी, ये वाली पोजीशन होगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाली पोजीशन होगी, फिर इसके बाद हमें आगे जो ओब्लिक है उसके अंदर रोटेट होना है, आगे से रोटेट होना है, एंटीरियर वाले पार्ट से रोटेट होना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर ओब्लिक। अब इसके अंदर दो है, राइट और लेफ्ट। तो राइट है तो हम राइट साइड में रोटेट हो जाएंगे, लेफ्ट है तो लेफ्ट वाली साइड में रोटेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में ये चीज। तो नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर ओब्लिक। अब पोस्टीरियर है यहां पर, तो पोस्टीरियर से यहां पर मतलब है कि हमारा पीछे वाला पार्ट टच होना चाहिए। पोस्टीरियर मतलब डोर्सल, एंटीरियर को हम वेंट्रल भी बोलते हैं और पोस्टीरियर को डोर्सल बोलते हैं। तो हमारा जो डोर्सल वाला पार्ट है वो किसके टच होना चाहिए, हमारी वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के टच होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो तो टच है, और हम रोटेट होंगे। अगर मानो राइट पोस्टीरियर ओब्लिक हम कर रहे हैं तो हम राइट साइड में रोटेट हो जाएंगे 45 डिग्री, और लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक हम कर रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाएंगे 45 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हें एक सिंपल सा इसमें क्या याद रखना है, 45 डिग्री एंगल पेशेंट के अंदर देना है। अगर राइट एंटीरियर आ रहा है तो आगे की ओर से राइट साइड पेशेंट रोटेट होएगा, और लेफ्ट आ रहा है तो लेफ्ट साइड होगा, और पोस्टीरियर आ रहा है तो राइट पोस्टीरियर में पेशेंट राइट साइड पोस्टीरियर वाला पार्ट टच रहेगा और राइट साइड रोटेट होगा, और लेफ्ट आ रहा है तो लेफ्ट साइड रोटेट होगा। ठीक है, और डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेक्यूबिटस व्यू। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेक्यूबिटस व्यू। अब डेक्यूबिटस व्यू जो होता है हमारा, ये स्पेशल व्यू होते हैं, इनको अपन रूटीन एक्सरे में यूज़ नहीं करते हैं, इनको अपन कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पेशल चीज़ देखने के लिए इनको अपन करते हैं। ठीक है, इनका ये हमारे रूटीन में ज़्यादातर रेगुलर एक्सरे नहीं आते हैं, ये हमारे पास कुछ स्पेशल व्यू होते हैं, डेक्यूबिटस व्यू जैसे कि। और इसके बाद बात करें, डेक्यूबिटस व्यू हो गया, इसके बाद हम बात करें हमारा डेक्यूबिटस व्यू के अंदर भी हमारे 3 व्यू होते हैं। कौन कौन से? डेक्यूबिटस व्यू के अंदर भी हमारे 3 व्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेटरल डेक्यूबिटस व्यू, दूसरा होता है डोर्सल डेक्यूबिटस, तीसरा होता है वेंट्रल डेक्यूबिटस। अब जैसा मैंने बताया कि आपको लेटरल वाले पार्ट से तो समझ में आ गया होगा कि लेटरल हम किसको बोलते हैं, साइड को। लेटरल हम किसको बोलते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या पेशेंट को हम साइड से देखते हैं तो वो वाली चीज़ क्या होती है, लेटरल। अब डेक्यूबिटस का मतलब होता है लाइंग ऑन द साइड। डेक्यूबिटस से मतलब है हमारा यहाँ पर लाइंग ऑन द साइड, मतलब वैसे इसका मीनिंग नहीं होता, पर हमें इस लेटरल डेक्यूबिटस में क्या करना है कि पेशेंट को क्या करना है, लाइंग ऑन द साइड, यानी पेशेंट को हम लेटरल पोजीशन में लेटा देंगे। ठीक है, अब लेटरल पोजीशन में लेटा के, अब जैसे राइट है तो राइट साइड में लेटाएंगे और लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड में लेटाएंगे। हम इसका डिटेल में बात करेंगे जब हम डेक्यूबिटस व्यू पढ़ेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करें डोर्सल डेक्यूबिटस व्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी डोर्सल के अंदर की, डोर्सल किसको बोलते हैं अपन, पोस्टीरियर वाले पार्ट को बोलते हैं, है ना, पोस्टीरियर वाले पार्ट को बोलते हैं। तो इसके अंदर पेशेंट का जो डोर्सल वाला पार्ट है, डोर्सल यानी कि पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो टच रहेगा किसके, एक्सरे टेबल के, या एक्सरे कैसेट हम बोल सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक चीज़ के, या दोनों चीज़ के हमारा कौन सा पार्ट, डोर्सल वाला पार्ट टच रहेगा। ठीक है, यानी पोस्टीरियर पार्ट। तीसरा है हमारा वेंट्रल डेक्यूबिटस व्यू। अब वेंट्रल डेक्यूबिटस, वेंट्रल में मैंने बताया, वेंट्रल किसको बोलते हैं, एंटीरियर वाले पार्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं वेंट्रल,
एंटीरियर वाले पार्ट को हम वेंट्रल बोलते हैं। अब वेंट्रल के अंदर हमारा क्या होगा, सामने वाला पार्ट, यानी कि सामने वाले पार्ट को हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा जो सामने वाला पार्ट टच रहेगा। अब जैसा मैंने सॉरी एक और चीज़ बताऊं इसके अंदर, डोर्सल डेक्यूबिटस में जैसे पोस्टीरियर वाला पार्ट टच रहेगा और जब पेशेंट लेटा हुआ रहेगा तो बताओ वो कौन सी पोजीशन में रहेगा, सुपाइन पोजीशन में वो रहेगा। कौन सी पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन। जब पोस्टीरियर वाला पार्ट टच रहता है और पेशेंट लाइंग पोजीशन में रहता है, लेटा हुआ रहता है, तो उस पोजीशन को अपन बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। कौन सी बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन। वैसे ही अब वेंट्रल की बात करें, वेंट्रल डेक्यूबिटस व्यू के अंदर हम बात करें तो वेंट्रल के अंदर पेशेंट का एंटीरियर वाला पार्ट टच रहेगा और पेशेंट मुंह के बल लेटा हुआ रहेगा, यानी पेशेंट की जो चेस्ट है वो हमारी एक्सरे कैसेट से या एक्सरे टेबल से टच रहेगी। उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर वाला पार्ट। और पोजीशन की बात करें तो उसको हम बोलेंगे प्रोन पोजीशन। क्या बोलेंगे, इसमें तो हमारा पेशेंट रहेगा, इसमें तो हमारा पेशेंट रहेगा सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। और इसके अंदर हमारा पेशेंट रहेगा प्रोन पोजीशन में, और इसके अंदर हमारा पेशेंट रहेगा लेटरल, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको साइड में लाइंग रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हमारे पास हो गई। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हम बात करें अपाइकोग्राम व्यू। इसके बाद आता है डेक्यूबिटस व्यू के बाद हमारे पास आता है अपाइकोग्राम व्यू। तो अपाइकोग्राम व्यू हम किसको देखने के लिए करते हैं, ये भी हमारा एक स्पेशल व्यू है जो हम लंग्स की अपेक्स को देखने के लिए करते हैं। किसको देखने के लिए, लंग्स की अपेक्स को देखने के लिए हम अपाइकोग्राम व्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन। तो अपाइकोग्राम जो व्यू है ये हम लंग्स के अपेक्स को देखने के लिए करते हैं। अब अपाइकोग्राम और इसके बाद आता है लॉर्डोटिक। जो अपाइकोग्राम व्यू है और लॉर्डोटिक व्यू है, ये दोनों व्यू सेम चीज को देखने के लिए अपन करते हैं। दोनों व्यू क्या करते हैं, सेम चीज को देखने के लिए अपन करते हैं, लंग्स अपेक्स को। तो जो अपना अपाइकोग्राम और लॉर्डोटिक व्यू होता है वो उसके अंदर हम लंग्स की अपेक्स को देखते हैं, ठीक है। अब उसमें ऐसा क्या है कि इसके अंदर ये भी एक स्पेशल व्यू होता है जो आधे उन पेशेंटों के लिए करते हैं अपन जो लाइंग नहीं हो पाते, यानी कि लीन इसके अंदर होना पड़ता है। तो कुछ पेशेंट कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए अपन कुछ इनमें से वो व्यू करते हैं। कोई होते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं, जिनके लिए अपन दूसरा व्यू करते हैं। अपन डिटेल में पढ़ेंगे इनको, तो इनके अंदर भी लीन बैक होना पड़ता है, पेशेंट को पीछे झुकना पड़ता है, ठीक है। तो वो अपन व्यू डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब अपन ये पढ़ेंगे। स्पेशल व्यू है, अच्छे से इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज हमने इसके अंदर अभी तक हमने क्या देखा कि चेस्ट का पोस्टीरियर व्यू, पीए व्यू, चेस्ट का पीए व्यू जो कि क्या होता है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। दूसरा होता है हमारा एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो हमारा एपी व्यू होता है, ठीक है। तीसरा होता है हमारा लेटरल व्यू, ठीक है, जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड होता है। अगर राइट लेटरल हो तो पेशेंट राइट साइड घूमेगा, लेफ्ट लेटरल हो तो पेशेंट लेफ्ट साइड घूमेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओब्लिक व्यू जिसके अंदर अपन ने बात की 45 डिग्री पेशेंट रोटेट होगा, ठीक है। जिसमें अपन राइट एंटीरियर व्यू भी आता है, ओब्लिक व्यू आता है, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक और लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डेक्यूबिटस व्यू। डेक्यूबिटस भी एक हमारे स्पेशल व्यू होते हैं जिसके अंदर तीन होते हैं, लेटरल डेक्यूबिटस, डोर्सल और वेंट्रल। इसके बाद हमारा आता है अपाइकोग्राम और लॉर्डोटिक व्यू, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमारा जो व्यू है वो है हमारा चेस्ट का पीए व्यू, जिसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।